और कृष्ण के जो मंदिर हैं वो इंडिया में काफ़ी हैं ऑल अराउंड, जैसे आपने कहा। एक तो ऑफ कोर्स वृंदावन में है, एक राजस्थान में जहाँ से मैं हूँ, जी, श्रीनाथ जी श्रीनाथ जो जी। उदयपुर में है। तो मुझे ये समझना है आपसे कि ये जो अलग अलग रूप हैं ये क्या हैं कृष्ण भगवान के, और हम जब इन मंदिरों में जाएं तो इनमें हमारा भाव क्या होना चाहिए। और तो मुझे ये समझना है, लाइक फॉर एग्जांपल वृंदावन में इट्स ऑल अबाउट लव एंड सरेंडर एंड ऑल अबाउट दैट, विद श्रीनाथ जी समथिंग डिफरेंट। तो कैन यू एक्सप्लेन टू मी कि इसमें इमोशन क्या है जिसको हमको सीख के हम जब वापस आएं अपनी नौकरियों में, वृंदावन को वहाँ नहीं छोड़ें, अपने साथ लेके आएं। आप वृंदावन गए और वृंदावन जाकर के आपने प्रेम नहीं सीखा, तो आप कृष्ण दर्शन करके भी विफल हो गए, मतलब आपने कुछ नहीं पाया। वहीं अगर श्रीनाथ जी की बात करें, श्रीनाथ जी ने जब गिरिराज जी धारण किए, तो गिरिराज जी, जो मुझे लगता है श्रीनाथ जी हमें क्या सिखाते हैं, श्रीनाथ जी के कथा से हमें सीखता है विश्वास। जैसे जब इंद्र ने प्रकोप किया, बहुत बारिश हुई, ब्रजवासी भागे, तो उन्होंने सोचा कहाँ जाए कहाँ जाए, मतलब कहाँ जा कर के छुपे। तो कृष्ण ने कहा आ जाओ गिरिराज जी, मैं अपनी उंगली पे, एक उंगली पे धारण कर लेता हूँ, तुम सब नीचे खड़े हो जाओ। अब ये बात मैं कथा में बोलती हूँ, आज की डेट में अगर 7 साल का बच्चा आपसे ये बोले कि मैं पर्वत उठा रहा हूँ, तुम सारे नीचे आ जाओ, तो आदमी उस पर भरोसा नहीं करेगा, उसको डर लगेगा, अरे बच्चा ही तो है, और जरा हाथ हिला नीचे आ गया तो हमारा क्या होगा। बट ब्रजवासियों ने ऐसा नहीं किया, ब्रजवासियों को कृष्ण पे भरोसा था। और कथा में हम बोलते हैं जैसे 7 दिन भगवान ने गिरिराज उठाए, तो 7 आश्रय, आश्रय मतलब ब्रजवासियों को 7 लोगों पे भरोसा था कि भाई हमको ये बचा लेगा, हमको वो बचा लेगा। भगवान ने 7 दिन में वो सातों आश्रय तोड़ दिए कि मेरे अलावा तुम्हारा कोई नहीं है, मुझ पे भरोसा करो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। तो श्रीनाथ जी जो हैं वो मुझे लगता है विश्वास का प्रतीक है, भरोसे का प्रतीक है। तो जब आपको पता है कि इतना बड़ा दुख था, इतना बड़ा संकट था ब्रजवासियों के ऊपर, और कृष्ण ने एक उंगली पर उठा के उनका दुख दूर कर दिया, तो मेरे दुख तो कुछ भी नहीं है। अगर कृष्ण मेरे साथ होगा तो उसके पास इतनी सामर्थ्य है कि वो गिरिराज क्या सारी दुनिया उठा सकता है। पर तुम भरोसा तो करो उस पर विश्वास करो। तो श्रीनाथ जी विश्वास का प्रतीक है, और हमारे जो बिहारी जी हैं ब्रज के, वो प्रेम का प्रतीक है। आप उनसे प्रेम सीखो। प्रेम, भक्ति कैसे होती है, भक्ति का दूसरा नाम प्रेम है। तो वो जब आप सीख लेते तो फिर आप वृंदावन के महत्व को समझ जाते। तो जब हम अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल्स आती हैं, हर किसी की ज़िंदगी में आती हैं, हम ऐसा क्या अपने धर्म की तरफ हम अपनी डिपेंडेंस ले सकते हैं या इंस्पिरेशन ले सकते हैं, जैसे कि हम इस स्ट्रगल को एक सही तरीके से अपनी लाइफ में रिसीव करें, कुछ सीख पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। देखो, पहली चीज़ तो ये कि स्ट्रगल लाइफ में आना इट्स वेरी नॉर्मल थिंग। हर एक आदमी के आएगी, चैलेंजेस आएंगे, दुख आएंगी, परेशानी आएंगी। बट उनसे निपटने के लिए ये कोई एक रात का प्रोसेस नहीं है। इसके लिए जो मुझे लगता है इसका सल्यूशन है बिलीव। जब आप भगवान में 100% बिलीव करने लग जाते हैं, तब आपको उन पे भरोसा होता है कि वो देख रहा है, उसको पता है कब कहाँ किस मोड़ पर मुझे कौन सी चीज़ देनी है, खबर है उसको सबके मन की, तुम बस सब्र रखना। हम्म। उसको सब पता है कि कौन कहाँ किस तरीके से कर रहा है। जैसे ही आपको ये बिलीव मन में पैदा होता है, ये भरोसा पैदा होता है, तो आप फिर निडर बन जाते हो। जैसे इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अर्जुन। अर्जुन स्ट्रगल ही तो कर रहा था, युद्ध करूं न करूं, वापस भाग जाऊं चला जाऊं। मतलब आप सोचो कितना कितना डरा हुआ होगा कि बीच जंग में वो कह रहा है कि कृष्ण रथ मोड़ो, मुझसे नहीं हो पा रहा। तो उस समय फिर कृष्ण ने अपना रूप दिखाया, अपनी वाणी से उसको समझाया। तो क्या हुआ, विश्वास जागा अर्जुन को कि तेरा रथ चलाने वाला कोई दुनिया का साधारण आदमी नहीं है, वो साक्षात कृष्ण है। तो जब आप भगवान पे बिलीव करने लगते हो तो आपको स्ट्रगल का जो डर है वो भी ख़त्म हो जाता है। तब आपको पता रहता है गिर भी जाएंगे कोई बात नहीं,
है वो संभालने के लिए। गिरेंगे भी तो उसके चरणों में ही जाके गिरेंगे, पकड़ लेगा, बचा लेगा। विश्वास आपको मजबूत बनाता है। अब ये विश्वास संसार में नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है हम गलती यहीं पे कर देते हैं। लोग इसको, हो सकता है मेरे इस नज़रिए को गलत भी बोलेंगे कि भाई दुनिया में भरोसा नहीं करेंगे तो फिर दुनिया कैसे चलेगी, पर मुझे लगता है कि दुनिया भरोसे लायक नहीं है। ये मेरा अपना मानना है। भरोसा करो, भगवान पे करो। वो कभी आपके विश्वास को टूटने नहीं देगा, आपके विश्वास को डगमगाने नहीं देगा। और फिर आप देखो, फिर स्ट्रगल आए, कोई भी दुनिया का पहाड़ आए, हंसते हंसते पार कर जाओ। सो वेल सेड, एब्सोल्युटली। मगर ये जो आप चैतन्य महाप्रभु को बिलीव करती हैं, और मैंने उनके बारे में बहुत सुना जब मैं वृंदावन में थी। वो बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीव एंड प्रकृति, कि ये रिलेशनशिप क्या होनी चाहिए। और मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जैसे आपने कहा लाइफ में तो स्ट्रगल्स होंगी, मगर अगर ये जो हमारी रिलेशनशिप है, अगर हम कि इसके बारे में समझ बेहतर हो, तो फिर हम इसको स्ट्रगल की तरह नहीं देखेंगे, इसको एवोल्यूशन की तरह देखेंगे। तो इसमें क्या चैतन्य महाप्रभु का कहना है इस रिलेशनशिप के बारे में बिटवीन अ जीवा एंड अ प्रकृति? इज इट एन इल्यूजन, इज इट माया, और इज इट रियल? व्हाट इज योर थिंकिंग ऑन दैट? महाप्रभु ने बहुत ही सिंपल तरीके से बता दिया हमारा और भगवान का रिलेशन। और महाप्रभु ने बताया है कि जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्णदास। मतलब महाप्रभु की फ़िलॉसफ़ी कहती है, कोई कहता है हम भगवान के ये हैं, कोई वो हैं, पर महाप्रभु की फ़िलॉसफ़ी कहती है हम कृष्ण के दास हैं, वो हमारे मालिक हैं, वो हमारे स्वामी हैं। मैं एक बहुत सुंदर सी एक कहानी मैंने पढ़ी थी, कई बार सुनाती हूँ, कि एक गाय कहीं जा रही थी, पीछे उसके एक शेर लग गया उसको मारने के लिए, खाने के लिए। तो भागी जान बचाती बचाती, और भागती भागती वो एक तालाब में घुस गई जो थोड़ा पानी था, मतलब उसमें कीचड़ थी। तो वो अंदर घुस गई, शेर भी उसके पीछे पीछे घुस गया। अब बीच में पहुंच के दोनों फंस गए। अब बहुत कोशिश की, शेर ने पूरा ताकत शक्ति लगाई पर नहीं निकल पाया। गाय भी फंसी थी लेकिन वो चुपचाप खड़ी थी। अब उन दोनों में डिफरेंस क्या था कि शेर थोड़ा टेंशन में था, अरे राम कैसे निकलूंगा, मर जाऊंगा यहाँ पड़ा पड़ा, और गाय एकदम टेंशन फ्री थी। तो अब मरता क्या नहीं करता, शेर ने सोचा चलो इससे दोस्ती करके पूछ ही लूँ। तो शेर ने गाय से पूछा कि तू इतनी टेंशन फ्री कैसे है, जबकि अगर पावर कंपेयर की जाए तो मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ तेरे से, तो टेंशन तो मुझे नहीं होनी चाहिए, बट तू एकदम टेंशन फ्री है। तो उस गाय ने जवाब दिया कि मुझे टेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि तू है लावारिस पशु, तेरा कोई मालिक नहीं है, और मेरा एक मालिक है। तो मेरा मालिक है तो मुझे पता है कि जब शाम को मैं घर नहीं पहुंचूंगी तो मुझे ढूंढेगा, और ये भी भरोसा है कि वो ढूंढता ढूंढता यहाँ आएगा और मुझे बचाएगा। ये होता भरोसा। मतलब जो इस दुनिया में बिना मालिक के जीते हैं वो उस शेर के जैसे हैं कि हमेशा उनको डर रहता पता नहीं बचेंगे कि नहीं बचेंगे। पर जब भरोसा मालिक है, हम उसके दास हैं, तो ये जो कनेक्शन है जीव का और ईश्वर का, ये कनेक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है कनेक्शन सबका है। जो ये कहता ना मैं भगवान भगवान को नहीं मानता, उसका भी है, क्योंकि तू उसी से बना है। अदरवाइज ये शरीर, पंच भौतिक शरीर, आत्मा, सोल, बॉडी, ये सब वहीं से आया, ये कोई फैक्ट्री में नहीं बनता है। ये उसकी फैक्ट्री चलाती है, उसकी फैक्ट्री ने बनाए, मटेरियल उसका है, सारी इंग्रेडिएंट्स उसके हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार पंच तत्व सब उसके हैं। तो अगर उसने बनाए तो इसका मतलब हमारा उसके साथ रिलेशन है, और उस रिलेशन को जानना ही महाप्रभु की फिलॉसफी है। महाप्रभु ने यही बताया है कि अपने उस रिश्ते को, संबंध को समझो कि आप उनके दास हो और वो आपके स्वामी हैं। और यही उनके जितने भी और भी आगे हम तक भी जो उनकी परंपरा को फॉलो करने वाले, वो लोग भी यही मानते और इसी को फॉलो करते।